सीरियल महादेव एंड सन्स का आगे का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट भरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो महादेव है वो अपने बच्चों से माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है और कहता है कि बस अब उसके बच्चे उसको बख्श दे। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उसकी मील पे एक लोग आते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से विद्या को 25 साल पहले महादेव ने फंसाया था एक बड़े घर की लड़की को, वैसे ही उसके तीनों बेटे भी कर रहे हैं और इस वजह से उसका सेंटीमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। ऊपर से भानु अपनी छत से देखती हुई नजर आती है और अपने भाई यश से कहती हुई नजर आती है कि अब देखना यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब जो महादेव है उसको काफी ज्यादा बेइज्जती मिलने वाली है और जो तांडव अब वो देखेगी उसका इंतजार उसने 25 सालों तक किया है। वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि महादेव घर पहुंचता है और तीनों को ही मारने लगता है, खासकर सबसे ज्यादा वो केतु को मारता है। यहाँ पर जब धीरज बताने लगता है विद्या से और महादेव से कि वो जब उस लड़की के घर गया था तो उसके फादर बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहाँ पर विद्या बैक टू बैक धीरज को 2 बार थप्पड़ मारती है और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि महादेव अपने बच्चों से कहता हुआ नजर आता है कि वो उन्हें माफ कर दे, आज से उसका कोई रिश्ता नहीं। वहीं आपको देखने को मिलेगा कि फिर से तीनों जाते हैं उसके पास, खास करके केतु और आशीष, और उससे माफी मांगते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि पापा आज के बाद जो भी आप कहेंगे वही हम करेंगे। और यहाँ पर महादेव कहता हुआ नजर आता है कि फिर ठीक है, लेकिन धीरज मना कर देता है। धीरज कहता है कि जो उसके माँ बाप हैं उसके लिए बहुत कीमती है और जो भी संस्कार वैल्यूज मिले वो उन्हीं से मिली है, लेकिन वो पूरी तरह से महादेव से सहमत नहीं है, क्योंकि महादेव के जो उसूल है वो पूरी तरह से सही नहीं है। सुनने के बाद महादेव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि जहाँ केतन और आशीष ने तो पूरी तरह से महादेव की बात मानने के लिए वादा कर लिया, लेकिन वहीं पर धीरज इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा है। धीरज मना कर रहा है, कह रहा है कि जो भी महादेव कहता है वो पूरी तरह से सही नहीं है। जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर महादेव काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि बार बार केतु की जो गर्लफ्रेंड है उसका कॉल आता है केतु के पास में, और इसके बाद केतु उससे कहता हुआ नजर आता है कि वो अब उसे भूल जाए क्योंकि वो नर्मदा से शादी नहीं कर सकता है। ये बात सुनने के बाद नर्मदा काफी ज्यादा नाराज होती है और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब जब केतु नर्मदा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो नर्मदा क्या कदम उठाएगी। इसके साथ धीरज ने जो इतनी बड़ी बात महादेव से कह दी है वो सही है या गलत, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और महादेव एंड सन्स से जुड़े ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।